एक और बार जोर से प्रेज द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद, उसने एक अवसर दिया हमें उसके वचन में से सीखने के लिए। आज का वचन हम देखेंगे सबोपदेशक में से, सबोपदेशक, और उसका 7वां अध्याय निकालें। जब तक निकालते हैं, जो ऑनलाइन मेरा सुसमाचार सुनते हैं, आप सभी को परमेश्वर आशीषित करें, और जो यहाँ बैठे हैं हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी आत्मा से भरे। सबोपदेशक 7 और पहली आयत पढ़ें। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। ठीक, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। क्या कहना चाह रहा है सुलेमान राजा? हम जन्म के दिन पे खुशी मनाते हैं, हमारे मुंह पे खुशी रहती है। मृत्यु के दिन पे हम उदास होते हैं, हम रोते हैं जब हमारा प्रियजन चला जाता है इस दुनिया से। कभी ऐसा नहीं लगा कि शायद लिखने में मिस्टेक हो गई हो? है, मृत्यु पहले लिख दिया, जन्म पहले लिखना था। या फिर सुलेमान ने जब लिखा तब किस विचार में था वो? इसके पीछे उसका संदर्भ क्या है? क्यों बोलता है वो? आज सुलेमान के जीवन से हम देखेंगे, राजा सुलेमान के जीवन को हम देखेंगे कि किस तरह से उसने अपने जीवन को जिया, और वो क्यों कहता है कि मृत्यु का दिन उत्तम है जन्म के दिन से, और उस नाम को क्यों वो बोलता है कि इतना अनमोल है। नाम हमारी पहचान बताता है, और नाम हम अगर मसीह हैं और उसके बाद हमारा नाम अगर गिरता है, अगर हमारा नाम बदनाम है, तो ना केवल हम पर जिस प्रभु को हम मानते हैं उसकी भी निंदा करते हैं। ये कारण है सुलेमान राजा का बोलने के लिए। जिस तरह से अनमोल इत्र, यहां पर आप खोलोगे डिब्बी और कमरे के दूसरी तरफ भी, वहां इंसान सूंघ लेगा कि वाह क्या खुशबू है। एक इत्र आपको मालूम है, इतना सा इत्र जो अरब के शेख लगाते हैं, क्या कॉस्ट होती है उसकी? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए वन टाइम यूज का इत्र है वो। एक बार इस्तेमाल किया जाता है और उसे फेंक देते हैं, खत्म हो जाता है वो। 1 करोड़ रुपए। बहुमूल्य इत्र लिखा है यहां, अनमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं। इतना एक्सपेंसिव चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उससे भी उत्तम, उससे भी बड़ा सुलेमान राजा क्या बोलता है? तुम्हारा नाम होना चाहिए। जैसे ही नाम की चर्चा हो, सब जगह अच्छी बातें लोग बाग कहने लग जाए कि हाँ सपना, अरे वो तो बहुत अच्छी लड़की है, मम्मी का कहना मानती है। फिर एकदम पीछे से आवाज आए, पढ़ाई करती हो तो? फिर एकदम पीछे से एक और बोले, अरे बुरी संगति में नहीं है वो। फिर एक और बोले, दिन रात बाइबल पढ़ती है। फिर एकदम से कोई और बोले, हर एक बात कुछ भी आरंभ करने से पहले प्रार्थना करके करती है, परमेश्वर को आदर देती है। ये उसका नाम है जो फैल रहा है अच्छाई में। ये कारण है जो सुलेमान लिखता है। आइए सुलेमान का जीवन देखें हम। पहला राजा, उसका 2रा अध्याय और पहली 4 आयतें पढ़ें। दाऊद राजा बहुत बुजुर्ग हो चुका है, अब वो इस समय में आ गया कि बस अब वो इस संसार को छोड़ के जाने वाला है। अब पढ़ो बेटा। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र
सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। चौथी आयत भी। और यहोवा अपना यह वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। क्या बोला दाऊद राजा ने? अब संसार की रीति से मैं कूच करने वाला हूं। संसार की रीति है ये, एक मनुष्य आएगा और एक समय बाद उसका समय खत्म हो जाता है, परमेश्वर उसको वापस बुला लेता है। मेरे पिता के साथ भी यही हुआ। बहुत दिमाग में चलता रहा, क्यों क्यों क्यों, पर हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी। वो परमेश्वर ने उतने दिन दे रखे थे मेरे पिता को, और जो मेरे पिता ने जीवन जिया, मैं समझता हूं मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उनकी संतान हूं। वो मेरे पिता थे, इतना आदर्श जीवन जिया, अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलाया और हमें सिखाया कि किस तरह से एक मनुष्य को अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना चाहिए। सेम वही कंडीशन है। दाऊद राजा पूर्ण रूप से परमेश्वर के पीछे चलता आया, विश्वास करा, और उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद को एक राजा बना दिया, और दाऊद के द्वारा सुलेमान को राजा बनाया गया। यह राजगद्दी पे बैठा है। इसीलिए परमेश्वर क्या बोलता है दाऊद राजा, जो परमेश्वर ने तुझे क्या दिया है, अधिकार दिए हैं, जो परमेश्वर ने तुझे दिया है ये राज्य, इसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे चलना है। और किस अधिकार से चलना है? मूसा की विधि के अनुसार चलना है, तेरे ज्ञान के अनुसार नहीं चलना। जो परमेश्वर ने आज्ञाएं मूसा को दी थी, उन्हीं आज्ञाओं के अनुसार तुझे ये जीवन को चलाना है। और यदि तू ऐसा करेगा और तेरे बाद तेरे कुल ऐसा करते हैं, तब इस्राएल की राजगद्दी पे बैठने वालों की घटी नहीं होगी। पर यदि तुम सब कुछ पाने के बाद भूल जाते हो उस परमेश्वर को, तो प्रभु तुम्हारा उस स्थान को खत्म कर देगा। कितनी गहराई है इन आयतों में। हम दिन रात लगे रहते हैं, प्रभु हमें बढ़ा, प्रभु हमें तरक्की दे, प्रभु हमें उन्नति दे। दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सांसारिक अभिलाषाएं ढेर सारी हैं। आने जाने के लिए परमेश्वर ने एक साधन दिया है, पर वो साधन अब पुराना हो गया साहब, प्रभु नया दे। नया आ जाएगा, 1 महीने बाद वो पुराना हो जाएगा। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी, प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु बोलता है कि हम क्या करें, उसके ऊपर अपने जीवन को चलाएं। सुलेमान राजा को साफ साफ हिदायत दी थी दाऊद राजा ने कि करना क्या है, तेरे को संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से उस परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलना है। और करा क्या उसने, उसको हम आगे पढ़ते जाते हैं। इसी राजा का आप निकालें 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें पहले। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। दाऊद राजा जा चुका है, सुलेमान राजा को परमेश्वर ने स्वप्न में दर्शन दिया। ये चीज दर्शाती है कि जो आशीष दाऊद के ऊपर थी परमेश्वर की, वही आशीष अब सुलेमान के ऊपर है। उतना ही प्यार सुलेमान से करता है परमेश्वर जितना प्यार दाऊद से करता था।
और अकेला नहीं है वो, परमेश्वर उसको बल दे रहा है, बोलता है कि मैं तुझे ताकत देता हूं, मैं हूं तेरे साथ, तू जो मांगना है मांग। क्या चीज है, परमेश्वर का प्रेम देखिए आप। वो अपने दास के संतानों को भी अकेला नहीं छोड़ता, हियाव बंधा रहा है, बोल रहा है कि तू जो मांगना है वो मांग। सबोपदेशक में देखिए आप पहले 7:16 पढ़ें। अपने को बहुत धर्मी ना बना और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो। कितनी अजीब आयत है। हम क्या बोलते हैं अपने बच्चे को, और बुद्धिमान बन, और बुद्धिमान बन, और बुद्धिमान बन। बच्चों को बार बार सिखाते हैं बेटा धर्मी होना चाहिए, दुष्ट ना बन। और यहां सुलेमान राजा खुद कह रहा है अपने को बहुत धर्मी ना बना और ना ही बहुत अधिक बुद्धिमान बना। क्यों हो कि तू खुद अपने आप का नाश कर रहे। इसका मतलब समझे आप, मतलब यह है कि हम जब बुद्धिमान होते हैं तब हम परमेश्वर की उस आज्ञा को मानना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हम खुद की समझ और बुद्धि से काम करने लगे। यह अनुभव से लिखा उसने, जो सुलेमान के जीवन में अनुभव आया। यहां पर दर्शन दिया और दर्शन के अंदर उससे बोला कि जो तुझे मांगना है वो तू मांग। और सुलेमान ने क्या मांगा, और तब परमेश्वर ने उससे कहा, 10वीं आयत पढ़ रहा हूं, 11वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, न तो दीर्घायु, न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझ के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, 12वीं आयत, तू मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे सामने ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी ऐसा होगा। जैसे उसने बोला स्वप्न में कि मांग क्या मांगता है, उसने क्या मांगा, मुझे समझ और बुद्धि दे। और उस समझ और बुद्धि जैसे ही मांगी, परमेश्वर प्रसन्न हो गया। 10वीं आयत में कहता है कि वो बहुत खुश हुआ, बोला वाह क्या शब्द मैं सुन रहा हूं तेरे से, तूने ना दीर्घायु मांगी। यहां लिखा है साफ साफ 10वीं आयत में, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ और सुलेमान ने ऐसा वर मांगा। एक वर हमारे पास आ जाए, हैं? कितनी पिक्चर हम देखते हैं, कार्टून मूवीज देखते हैं ना, एक चिराग घिसो, जिन निकलता है, 3 विशेष मांगो, और सब अलग अलग मांगते हैं ना। उनके अंदर भी, उस मूवी के अंदर भी, कहीं भी कोई ये नहीं बोलता कि मुझे बुद्धिमान बना। गौर करने वाली बात है। क्या बोलते हैं, मुझे बहुत बड़ा महल दे दे, मुझे सबसे अमीर बना दे, मुझे सबसे ताकतवर बना दे। मनुष्य की ये फितरत है कि हम वही चीज मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है, और सबको ऐसा लगता है कि हम बुद्धिमान हैं। कोई भी अपने आप को निर्बुद्धि नहीं बोलेगा, बोलता है क्या? पर सुलेमान राजा, जो सच में बुद्धिमान बोलूंगा मैं उसको, ऐसा नहीं था कि वो मंदबुद्धि था या उसको लेट समझ में आता था, या फिर उसको सच में ऐसा लगता था कि मेरे अंदर बुद्धि की कमी है। नहीं, वो बुद्धिमान था, इसीलिए उसने उसका महत्व समझा कि बुद्धि और समझ मुझे और बढ़ानी है। और जब उस समझ से उसने मांगा, तब परमेश्वर साफ साफ कहता है यहाँ कि वो प्रसन्न हो गया। क्योंकि परमेश्वर क्या सोचता है, एक मनुष्य की क्या इच्छा है, बहुत लंबा जीऊं, मरूं ना, दीर्घायु, बहुत धन आ जाए मेरे पास, और मेरे सामने कोई शत्रु रहे नहीं, नाश कर दे प्रभु। बोला एक मनुष्य की ये आदत है, यही मांगता है, पर तूने जो आदत थी मनुष्य उसके विपरीत मांगा है, तूने बुद्धि और समझ मांगी। मैं खुश हो गया और खुशी से वरदान दे दिया, ना तेरे पहले कोई था ना तेरे बाद कोई होगा, इतना समझ और बुद्धि दूंगा तेरे विवेक के अंदर। क्या बुद्धिमान था वही बुद्धिमान व्यक्ति। सबोपदेशक 7:16 में क्या कह रहा है, ना ज्यादा धर्मी बन, ना ज्यादा बुद्धिमान बन। अपने जीवन के अनुभव से कह रहा है वो कि मैं हूं, मैं था
धर्मी भी था, मैं बहुत अधिक बुद्धिमान भी था, मैंने मेरे जीवन को खुद ने नाश किया। यहां पर आता है मैसेज, ये संदेश जो प्रभु देना चाहता है आज इस कलीसिया को। मांगते हैं हम लोग, और जब मिल जाता है तब उस अभिमान में आकर, उस बढ़ती के अंदर आकर हम परमेश्वर को जिसने हमें दिया उसको भूल जाते हैं। और यही हुआ सुलेमान के साथ भी, भूल गया जिस परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने दर्शन दिए उसको स्वप्न में आके। कितना ज़्यादा सौभाग्यशाली है सुलेमान कि दाऊद राजा के जाते ही परमेश्वर ने उसको चुन लिया दाऊद की जगह पर। बहुत बड़ी बात है पिता की जगह मिल जाना, नहीं मिलती हर किसी को, वो सम्मान वो आदर नहीं मिलता किसी को, पर यहाँ पर दिया परमेश्वर ने, उससे प्रसन्न हुआ। लिखा है मैं प्रसन्न हूँ तुझसे, और उसको ऐसा वरदान दे दिया, न कभी ऐसा होगा तेरे जैसा कोई, न कभी बाद में ऐसा होगा, न कभी था न होगा। एक और आयत निकालें आप, पहला राजा 11:4, 1-4। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। यहाँ पतन देखते हैं हम सुलेमान का। सुलेमान को दाऊद की राजगद्दी मिली, आशीर्वाद मिला, महान बना। सबोपदेशक 2 के अंदर साफ साफ लिखा है उसके अंदर कितनी उसके पास धन दौलत थी, बहुतायत की थी, सब कुछ था। और जब सब कुछ हुआ तब उसने और पाना चाहा। और क्या पाना चाहा? उन स्त्रियों के विषय में जिसको पहले से ही परमेश्वर ने क्या बोला था, इनसे दूर रहना। उन्हीं स्त्रियों की चाह उसके जीवन में आ गई। साफ साफ कहती है आयत। दूसरी आयत में क्या लिखा है कि वह तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। फिर भी तू उसी की तरफ गया। क्यों गया? क्योंकि मन के अंदर ये समझ और बुद्धि थी कि मुझसे ऐसा बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। राजा सुलेमान के विषय में लिखा है कि दूर दूर से आते थे अलग अलग देश के लोग, रानियां आती थीं, प्रभावित थी राजा सुलेमान की बुद्धि से, और उसके सामने प्रश्न रखती थी। जब वो प्रश्न का उत्तर दे देता था तो और प्रभावित हो जाती थी, और ढेर सारे उपहार उसको देती थी। 1000 पत्नियां जिसकी हों, सोचिए कितना बुद्धिमान और कितना रूपवान होगा कि हर कोई उसकी पत्नी बनना चाह रहा है। सारा उसका ज्ञान, सारी उसकी बुद्धि यहां आके खत्म हो गई। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उस आज्ञा का उसने उल्लंघन कर दिया, और उसका उल्लंघन करके उसने क्या करा, उन्हीं स्त्रियों को रख लिया जिनके लिए परमेश्वर ने साफ मना किया था। यही कारण है दाऊद सुलेमान राजा बोलता है सबोपदेशक के अंदर कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान मत बनना, अरे तुम खुद तुम्हारे नाश के कारण हो जाओगे, जैसे मैं हो गया। मैं बुद्धिमान बना, सुलेमान राजा कहता है मैं बुद्धिमान बना, और मेरी बुद्धि मेरे नाश का कारण हो गई, क्योंकि जैसे ही मैं बुद्धिमान बना लोगों का आकर्षण मेरी तरफ बढ़ा, और जब आकर्षण बढ़ा तो मैं उनको ना नहीं कर पाया। अच्छा लगता है ना कोई हमारे तारीफ करे, कोई बोले आप बहुत ही अच्छे हो, अच्छा लगता है हमें।
उसी आकर्षण के द्वारा हम, जो व्यक्ति हमको सराह रहा है, जो हमारी तारीफ कर रहा है, हम उस व्यक्ति को अच्छा समझने लग जाते हैं। वही हुआ सुलेमान के साथ। एक स्त्री नहीं, 1000 तो लिखी हुई है साफ साफ कि 700 रानियां और 300 पटरानियां थी। इतनी महिलाएं, और उन महिलाओं ने क्या करा, उसका मन बहका दिया। जैसे ही उसकी उम्र बढ़ी और वो बूढ़ा हुआ, चौथी आयत बोलती है, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। परमेश्वर ने साफ कहा था कि वो स्त्रियां क्या करेंगी, तेरा मन बहका देंगी, और वैसा का वैसा ही हुआ। सारी स्त्रियों ने जो पराये देवता को मानती थीं, उन्होंने सुलेमान का मन बहका दिया। जब बहकाया तो परमेश्वर ने सुलेमान को छोड़ा नहीं है। आप देख लीजिए, परमेश्वर ने साफ यहाँ पर सुलेमान का शत्रु को खड़ा कर दिया। 14वीं आयत में, 11 का 14 में, तब यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी वंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। जब तक परमेश्वर के नज़दीकी में था, जब तक परमेश्वर के पीछे पीछे था, जब तक परमेश्वर की हर एक व्यवस्था को मानता था, वचन कहता है कि इसका कोई शत्रु नहीं था। इसके राज्यकाल में कभी युद्ध नहीं हुआ। पर जैसे ही इसने परमेश्वर के खिलाफ गया और उन अन्य देव देवताओं को पूजने लगा, उनको बहकाया गया जब सुलेमान को, तब परमेश्वर ने इसके खिलाफ क्या कर दिया, शत्रु खड़ा कर दिया। यह है हमारे जीवन में सीखने की बात। क्या सब कुछ पाने के बाद, बुद्धि, सामर्थ, शक्ति, पैसा और सब कुछ पाने के बाद हम उसको भूल जाते हैं क्या? और यदि भूल जाते हैं तो आज का वचन है कि हम ना भूलें। वचन सिखा रहा है राजा सुलेमान का उदाहरण देकर कि हमें नहीं भूलना है, हमें उस नाम को हमेशा याद रखना है जिसने हमें सब कुछ दिया। आगे पढ़ें, 6ठी आयत इसकी। हाँ, इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। साफ साफ कहता है यहाँ पर वचन, इस कारण सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। आज भी है, उस समय भी था, आने वाले समय में भी रहेगा। प्रेजेंट टेंस है। परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है उसको छोड़कर किसी और को सामने सर झुकाना परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर को छोड़कर पैसे को महत्व देना उसकी नज़र में बुरा है। परमेश्वर को छोड़कर अपने परिवार को प्राथमिकता देना वो भी बुरा है। परमेश्वर को छोड़कर अपने काम को प्राथमिकता देना वो भी बुरा है। प्रथम स्थान परमेश्वर का है। परमेश्वर का उस स्थान को हटाकर हम किसी और को बिठाते हैं तो प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा, खत्म कर देगा आपके उस स्थान को, कोई भी हो भले। राजा सुलेमान जो पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल था और आज भी मिसाल है, किस जैसा बुद्धिमान ना कोई था ना कोई होगा। जब ऐसे व्यक्ति को उसने नहीं छोड़ा तो हम कहाँ चीज़ हैं, हम क्या चीज़ हैं। वो चेतावनी देता है अपने वचन के अनुसार। हम जब पढ़ते हैं तब हमारे लिए भी वो वचन कारगर है। आज भी बोला, आज भी बुरा है। वो काम किया सुलेमान ने और अपने पिता दाऊद की तरह पूरी रीति से नहीं रहा। दाऊद ने सब कुछ करा पर उसके बावजूद भी परमेश्वर का अनादर कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि दाऊद के अंदर एक हैबिट थी 7 बार परमेश्वर का भजन गाना, 7 बार उसकी संगति करना। वो हैबिट दाऊद को परमेश्वर के उस प्रेम से दूर नहीं कर पाई। हम सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, हम पूरी बाइबल पढ़ चुके हैं, एक बार नहीं कई बार पढ़ चुके हैं, अब चर्च जाने की क्या ज़रूरत, अब संगति में जाने की क्या ज़रूरत। अरे जो मैसेज करने वाला है प्रचारक वो तो मुझे पहले से याद है, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ,
अब मैं उसके पास क्यों जाऊं? वही पल शैतान चुनता है वार करने के लिए। उसकी संगति से जैसे ही हम दूर होते हैं, शैतान वार कर देता है और हम पाप में चले जाते हैं। इसलिए यहां पर बोलता है सुलेमान राजा, क्या बोलता है? वचन क्या बोलता है कि उसने क्या करा? वही काम किया जो घृणित था, जो बुरा था, जो परमेश्वर की नजर में बुरा है, वही काम किया उसने। अब निकालें आप सबोपदेशक दोबारा, और इसका 12 का 13-14। यहां पर सुलेमान राजा क्या बोलता है? अब सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। 14 भी पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। ये चीज दर्शाती है कि सुलेमान ने वापस अपना मन फिराया। उसने ये बोल दिया साफ साफ कि जो कुछ भी होता है, लिखा है ना यहां पर कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हर एक मनुष्य का कर्तव्य यह है कि हम उसका भय माने और हम क्या करें? उसके आज्ञाओं का पालन करें। जो आज्ञा दाऊद राजा दे के गया था, वही चीज आज सुलेमान यहां पर लिख रहा है। उसने अनुभव कर लिया कि मेरे उसने बुद्धिमान होने से कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे को मानना वही है, और बुद्धिमान जब ही कहलाऊंगा जब मैं परमेश्वर का भय मानूंगा। इसीलिए नीति वचन में लिखता भी है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि वहीं से आएगी आपको जब उसका भय मानने लगोगे आप। इसलिए यहां पर बोलता है कि मनुष्य का कर्तव्य ये कि आप करें। आप बुद्धि आपको मिलेगी, आपको समझ मिलेगी कब? जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसका भय मानेंगे। और आगे बोलता है वो, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली या बुरी हो, न्याय करेगा। ये चीज दर्शाती है सुलेमान ने जो करा उसको उसका गिल्ट था, उसने उसकी क्षमा मांगी, और वो चीज जो उसने मांगी परमेश्वर ने उसको दी। जब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के सामने आते हैं और कहते हैं कि प्रभु हाँ मुझसे गलतियां हुई, प्रभु माफ करेगा। क्योंकि वचन क्या कहता है मालूम है? उसकी स्त्रियों ने उसको बहकाया। दोषी कौन थी? स्त्रियां थी। बहकाया किन्होंने? स्त्रियों ने बहकाया। उसने उस चीज को जब अनुभव किया कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तभी तो उसने लिखा यहां पर कि प्रभु न्याय करेगा। मैंने अच्छे काम भी करे, मैंने बुरे काम भी करे, मैंने परमेश्वर के लिए मंदिर भी बनाए, तो मैंने उन देवी देवताओं के लिए मूर्तें भी बनवाई, उनके स्थान भी बनवाए, दोनों काम हुए। मैं वहां भी बलि चढ़ाई तो मैंने यहां भी बलि चढ़ाई। अब परमेश्वर न्यायी है कि मेरे उन गुनाहों को माफ करता है या नहीं करता, क्योंकि लिखा है यहां पर न्याय करेगा। अब उसका न्याय के हाथों में चला गया सुलेमान। पर हम एक मनुष्य होने के नाते हम ये सोचते हैं, समझते हैं कि सच में यदि सुलेमान ने पश्चाताप किया है तो मेरा परमेश्वर माफ करेगा। गलतियां सबसे होती हैं, हर एक मनुष्य गलती का पुतला है, हर एक मनुष्य गलती करता है। पर धर्मी और अधर्मी में अंतर यही है कि धर्मी उस गलती को मान लेता है और अधर्मी डटा रहता है। आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि हम वैसे नाम वाले बने, अनमोल नाम, कि जब हमारा नाम लिया जाए तो सब तरफ से हमारी तारीफ हो, ना कि कोई हमारे लिए बुरा बोलने वाला हो। खुशबू अच्छी लगती है ना, और दुर्गंध के पास कोई जाना नहीं चाहता। दोनों गंध है, एक सुगंध है, एक दुर्गंध है। दोनों तीखी हैं, दोनों के दूर से ही
आपको पता लग जाएगा, पर जैसे ही दुर्गंध आती है हम वहाँ से हट जाते हैं, जैसे सुगंध आती है हम वहाँ पर ठहर जाते हैं। ऐसे मनुष्य बने कि मनुष्य आप जैसे हो, आपके पास लोग बाग खुद आए, ना कि आपको देखकर चले जाएं। यदि आपको देखकर भाग रहे हैं लोग, परमेश्वर चाहता है आप में बदलाव। प्रभु चाहता है कि आप अपने जीवन को बदलें और अपने जीवन से सुगंध जैसी वस्तु आप लेके आए। इसलिए सुलेमान राजा बोलता है कि जन्म का दिन से अच्छा मृत्यु का दिन है। क्यों? क्योंकि जन्म के दिन के बाद से स्टार्ट होते हैं पाप करना, और मृत्यु का दिन उससे खत्म हो जाते हैं पाप। सांसारिक जितने भी शरीर के पाप हैं सब खत्म हो जाते हैं मृत्यु के बाद। इसलिए बोलता है मनुष्य के लिए ये बहुत अच्छा है, जन्म से अधिक मृत्यु। जन्म से तो स्टार्ट होता है ये जर्नी, और मृत्यु के दिन खत्म हो जाती है। आज के वचन से हम यही सीखें कि हम बहुत अधिक बुद्धिमान ना बने खुद की नज़र में। दूसरा तो हमें जानता है हम क्या है। बहुत अधिक धर्मी ना बने खुद की नज़र में। अगर ऐसा मानते हैं तो हम विश्वास से दूर हो जाएंगे और अपने जीवन में वो कार्य कर देंगे जो परमेश्वर नज़र में बुरा है। अपने नाम को अनमोल इत्र के समान रखें। जब भी आपका नाम लिया जाए तब सुगंध आनी चाहिए। परमेश्वर आज के वचन से हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, इस कलीसिया के हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। सच में मेरे प्रभु, यहाँ पर उपस्थित और जितने भी ऑनलाइन हैं ईश्वर, हर किसी को आपके हुजूरी में लेके आता हूँ ईश्वर, आपकी नज़दीकी में लाता हूँ मेरे प्रभु। और प्रभु, मैं चाहता हूँ ईश्वर कि हर किसी का जो उसने भी ये वचन सुना है उसका नाम एक सुगंधित इत्र के समान हो, एक अनमोल इत्र के समान हो। सिर्फ आपकी दया और आपकी करुणा से हो सकता है ईश्वर। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं ईश्वर, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है मेरे प्रभु, पर सिर्फ आपकी दया से ऐसा हो सकता है मेरे प्रभु। लोग बाग कहने पाएँ कि सच में ये परमेश्वर का दास है, सच में ये परमेश्वर का भय मानने वाला है, सच में उसकी आज्ञाओं और उसकी विधियों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। ये दुनिया का है ईश्वर, और यह हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपकी शक्ति और आपके सामर्थ्य से, आपकी उस दया से जो आपने हमारे ऊपर दिखाई मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, सुलेमान के उदाहरण से आज हम सीखते हैं। राजा सुलेमान को आपने चुना उस राजगद्दी के लिए, आपने उसको चुना दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए ईश्वर। पर आपने साथ साथ ये हमें सिखाया भी ईश्वर कि हमारी बुद्धि हमें आपसे दूर ले जाती है। जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, समझ का सहारा लेते हैं, तब हम आपसे दूर चले जाते हैं ईश्वर। पर मेरे प्रभु, आपने उसी सुलेमान को मन में गिलानी भी दी मेरे प्रभु, क्योंकि आप उस सुलेमान का नाश नहीं करना चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि शैतान देखे और कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान नरक में है। आप मेरे प्रभु उसके ऊपर दया करिए, और उसने खुद ने अपने वचन में लिखा राजा सुलेमान ने कि अच्छे और बुरे काम का न्याय परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र है जिसकी आज्ञा का पालन और जिसका भय मानना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। मेरे प्रभु, हम हमारे कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाएं, यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर। और मेरे प्रभु, यहाँ बैठे हर एक विश्वासी आपके हाथों में सौंपता हूँ, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाए ईश्वर। और यदि कोई अभी तक नहीं निभा रहा है तो मन में बोझ देना ईश्वर कि वो निभाए, और आपका आदर, आपका मान करे, और आपका भय माने, आपकी आज्ञाओं पर चले। यही प्रार्थना है मेरे प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारा परमेश्वर का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।